नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो आयोग में अभी तक मुझे नहीं लगता है कहीं है। और यूपी में भी इसका बड़ा विरोध हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी आपको बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद उसमें और सारे दिक्कत और परेशानियां आ जाए। आयोग इसके लिए जो है फॉर्म भरने के बाद हो सकता है कि समय दें, ऐसा नहीं है कि समय नहीं, सुधारने का समय मिलेगा, एडिटिंग का समय मिलता है और ये मिलेगा। ये कोई मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चीजें हैं जी सर। और मिलना भी चाहिए। 13 का डेट अभी तो फिलहाल जो है सो मुझे लगता है कि 13 को हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई एग्जाम अभी है नहीं। बाद में कोई एग्जाम आता है तो जो पहले से सर कुछ लोग रेलवे सीटेट ये सब बता रहे हैं सर। देखिए, आयोग एक अलग अपना स्वायत्त व्यवस्था है। आयोग को अपना एग्जाम लेने का एक अपना अधिकार है। अभी के समय में आप कोई नई किताबें नहीं पढ़िए, जो आपके पास पढ़े हुए हैं वही पढ़िए और अधिक से अधिक चीज़ों को दोहराइए। जो आपने नोट्स बनाया है, जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं उसको दोहराइए, जो सेट लगाना है उस सेट को अधिक से अधिक लगाइए और किताब को पढ़ना अभी फिलहाल छोड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी देश के सभी लोक सेवा आयोग में कार्य करने का जो इनका तरीका है वो देखा जाए तो सबसे अलग है, सबसे अच्छा है। और बीपीएससी की कार्य प्रणाली देखने के लिए देश के अन्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक नया पैटर्न शुरू किया है, एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत वो शिक्षकों से संवाद करेगी, छात्रों से संवाद करेगी और बीपीएससी को और ज्यादा पारदर्शी और छात्रों में विश्वास बहाली कैसे की जाए इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें 17वीं सिविल सेवा अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली है। 2031 सीटों के लिए परीक्षा होने वाली है। 13 दिसंबर को परीक्षा है। आपको बता दें कि दुर्गेश सर हमारे साथ हैं, श्रेय IAS से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं और लंबे समय तक सिविल सेवा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये भी बीपीएससी की बैठक में शामिल होंगे और सर से ही हम बात करेंगे कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ मेजर परिवर्तन भी होने वाला है जिसको लेकर आयोग इन लोगों से अपनी राय ले। तो इस पर बात करेंगे सर। 30 तारीख को सर बैठक है, बैठक में सभी शिक्षकों को बुलाया गया है। सर क्या लग रहा है, बीपीएससी केवल विश्वास बहाली के लिए ही या फिर कुछ नया करने वाला है? हो सकता है कि पैटर्न, सिलेबस ये सब कुछ भविष्य में परिवर्तन किया जाए, इससे संबंधित बैठक है। इस शुरुआत पर आपका सर क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली दिवाली की भी बहुत बड़ी शुभकामना, छठ की। जहाँ तक ये बैठक है तो मेरा मानना है कि ये सिविल सेवा के इतिहास में एक अपनी अनोखी तैयारी है, अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इनोवेशन और नवाचार जो होते हैं वो संवाद से ही निकल करके आते हैं। और किसी भी तरह के परिवर्तन में नए परिवर्तनों को स्वीकार अगर दोनों तरफ से किया जाता है तो वो अच्छा होता है। तो इसलिए आयोग अगर शिक्षकों की भी बात जानेंगे, आयोग की भी लोग बात जानेंगे, जो नया होगा वो आएगा, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि उनसे क्या होता है कि 2-3 चीजें आती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि देश की सभी आयोगों में, चाहे बड़ी से बड़ी नीट की परीक्षा हो, हर जगह पर जो है सो कहीं ना कहीं जो प्रश्न पत्र को लेकर के परेशानियां हैं, अभ्यर्थियों उसमें परेशान होते हैं। तो अभ्यर्थियों के हितों को लेकर के जो ये बैठक है, ये बैठक एक अच्छी शुरुआत है। अब आयोग का इनमें बैठक में क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन चीजों पर मुद्दे हैं, ये तो मान लीजिए बैठक के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बैठक जो है सो स्वागत योग्य है, ये अच्छी प्रक्रिया। सर छात्रों में एक बात आ रही है कि हो ना हो इस बार कहीं नॉर्मलाइजेशन लागू तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन का बात जो है, अलग अलग रंग के क्वेश्चन पेपर एक ही सेंटर पे अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन, उसको लेकर बातें चल रही हैं। अगर सर क्वेश्चन अलग रहेगा तो फिर साम्यता लाने के लिए एक सामान्यीकरण तो करना पड़ेगा उसके लिए सर। तो क्या छात्रों में ये सर भ्रांति है कि क्या नॉर्मलाइजेशन से संबंधित ही किसी मुद्दे पर बात किया जाएगा? आपका सर पहले से पक्ष क्या रहेगा और नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा रहेगा तो आप सर क्या उसके बारे में कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो आयोग में अभी तक मुझे नहीं लगता है कहीं है। और यूपी में भी इसका बड़ा विरोध हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी आपको बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद उसमें और सारे दिक्कत और परेशानियां आ जाती है। हाँ, उसमें ये बात होता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एग्जाम को हम 2 चरणों में ले लेते हैं, 3 चरणों में ले लेते हैं। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, जो मतलब सामान्य लोग होते हैं वो शामिल हो जाते हैं।
तो नॉर्मलाइजेशन का मेरा जो अपना व्यक्तिगत है कि ये सामान्य रूप में ठीक नहीं है, लेकिन अब ये क्या है, किस मुद्दे पर बैठक है, ये तो जब तक बैठक नहीं हो तब तक तो कहा नहीं जा सकता। सर 13 दिसंबर डेट को लेकर सर क्या कहेंगे? अभी भी कुछ लोग को लगता है कि परीक्षा उस दिन नहीं हो पाएगा। देखिए, आयोग तो मान लीजिए कि 13 दिसंबर को दिए हैं, और आयोग का जो अपना एक डेडिकेशन है, टाइमलाइन है, वो 13 लेकर के काफी फिक्स है, तैयारी में है, तैयारी मोड में जो है सो आयोग है, क्योंकि उसी को लेकर के बैठक है। तो 13 के बाद अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एग्जाम में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, और 13 का डेट अभी तो फिलहाल जो है सो मुझे लगता है कि 13 को हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई एग्जाम अभी है नहीं। बाद में कोई एग्जाम आता है तो जो पहले से सर कुछ लोग रेलवे, सीटेट ये सब बता रहे हैं सर। देखिए, आयोग एक अलग अपना स्वायत्त व्यवस्था है, आयोग को अपना एग्जाम लेने का एक अपना अधिकार है, तो इसलिए उनको हितों को चुनौती नहीं दिया जाता। हाँ, एक व्यवहारिक रूप में परिवर्तन हो जाए तो ये कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम इसलिए कि कोई और एग्जाम है इसलिए ये एग्जाम नहीं हो, तो ये आयोग मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा तर्क है। ये सतर्क नहीं है सर। सर एक और चीज़ है सर, फॉर्म फिलअप करना इस बार बड़ा ही चैलेंजिंग हो गया है, बहुत सारे छात्रों के साथ समस्या आ रही है। एडिट का मौका भी सर पूरी तरीके से नहीं दिया गया है, बहुत लोग CC डाला, सेलेक्ट हो गया CDPO। क्या लग रहा है सर कि इस बार इतना झंझटिया बनाया गया है? कंबाइंड एग्जाम का फॉर्म भराते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ये टेक्निकल चीजें आती है, क्योंकि पहले CDPO का एग्जाम अलग होता था, ऑडिटर का अलग एग्जाम होता था, सिविल सर्विसेज का अलग एग्जाम होता था। आयोग ने इन सभी को एक बार कंबाइंड कर दिया है। तो कंबाइंड कर दिया है तो उतने सारे चॉइस और विकल्प को लेने में कई बार ऐसी मिस्टेक होती है, और मेरा मानना है कि आयोग इसके लिए जो है फॉर्म भरने के बाद हो सकता है कि समय दें, ऐसा नहीं है कि समय नहीं, सुधारने का समय मिलेगा, एडिटिंग का समय मिलता है, और ये मिलेगा, ये कोई मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चीजें हैं जी सर, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि सर लेकिन एक और चीज है सर, आज 1 महीना फॉर्म फिलअप होते हुए हो गया, पिछले 28 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ, 1 महीना हो गया, लगभग 3,40,000 के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है। सर क्या देखते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है? कितना लगता है सर आपको कुल फॉर्म गिरेगा? होता क्या है कि अभी तो मान लीजिए कुछ दिन समय बचा हुआ है, 1 हफ्ता सर है। हाँ, 1 सप्ताह समय है, और जितने भी लोग अभी होंगे इस 1 सप्ताह में ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, तो अंदर से दूना हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इस तरह से क्यों होता क्या है कि अभ्यर्थी के मन में ये होता है कि लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है हमारे अगल बगल सेंटर हो जाए, हमारे चॉइस का सेंटर कुछ मिल जाए, मन में उन लोगों का कुछ अपना कैलकुलेशन होता है, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो होते हैं लास्ट टाइम में फॉर्म भरते हैं। बाकी लोगों का एक जो साइकोलॉजिकली स्वभाव ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कि टाइम ज्यादा है तो लोग सोचते हैं अच्छा हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसमें पहले भर दे कुछ गलत हो जाए, पहले भर दे कुछ, तो इसके कारण जो है लास्ट समय में आकर के सभी लोग भरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जैसे फॉर्म नहीं भरेंगे, लास्ट टाइम में आकर के उनका मन बन जाता है, भर देते हैं, तो इस तरह से फॉर्म की संख्या लास्ट समय में आकर के बढ़ जाती है। जी सर। तो सर 13 दिसंबर है, अब त्योहार शुरू हो रहा है, 10 दिन परेशान करेगा, क्या कहेंगे छात्रों को सर? हम तो यही कहेंगे कि अभी के समय में आप कोई नई किताबें नहीं पढ़िए, जो आपके पास पढ़े हुए हैं वही पढ़िए, और अधिक से अधिक चीज़ों को दोहराइए, जो आपने नोट्स बनाया है, जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं उसको दोहराइए, जो सेट लगाना है उस सेट को अधिक से अधिक लगाइए, और किताब को पढ़ना अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। अभी जो है सो जो भी आपके पास मटेरियल है, जो आपने टेस्ट दिया है, जो दे रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को आप देखिए और उसी से आपका बेहतर होगा, और इसी सीरीज के अंतर्गत जो है अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो। अपने श्रेयास यूट्यूब चैनल पर जो है सो एक बिहार शतक के नाम से 100 क्वेश्चन की संभावित श्रृंखला चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मुझे लगता है संभावित क्वेश्चन ही है, और उसकी व्याख्या जो है इतनी है, 100 ही क्वेश्चन में पूरे एक सेगमेंट उसमें तैयार होता है। जी सर, तो ये चीज है, आप कर सकते हैं। तो दुर्गेश सर थे, और इनका कहना है कि आयोग की जो है वो काफी सकारात्मक पहल है, बात होनी चाहिए, छात्रों से भी संवाद होनी चाहिए। इसके साथ साथ 13 दिसंबर को परीक्षा अभी तक जो है वो अटल लग रहा है, आप इसी डेट को मान के तैयारी करें, कोई शक शुबा नहीं रखें कि परीक्षा का डेट बढ़ने भी वाला है। और इसके साथ साथ जो फॉर्म फिलअप करने में आपको समस्या आ रही है, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है जो कि ना हो सके, और सर को ये विश्वास है कि आयोग के द्वारा जरूर आपको समय दिया जाएगा इसे सुधारने के लिए, ताकि आप परीक्षा देने से पहले किसी तरह के झिझक में ना रह पाए।
तो देखिए आगे क्या होता है। दिवाली का त्यौहार है, पढ़ाई करते रहें, आप अपने आप को पढ़ाई से अलग ना करें। जो भी अपडेट रहा है हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।